आज के गांव का नाम है सूरजपुर, जहाँ की खूबसूरती तो दिल मोह लेती है। लेकिन यहाँ की ज़िंदगी आम जिंदगियों की तरह ही है। किसी की बहुत खुश तो किसी के लिए फूलों की सेज नहीं। ज़िंदगी ऐसी ही है, कभी मुश्किलात का चक्कर और कभी खुशियों का समा। ऐसी ही ज़िंदगी है टिंकी और मोनू की। ये दोनों बहन भाई अकेले रहते हैं। मोनू बड़ा भाई है और टिंकी छोटी बहन। दोनों ही एक दूसरे के दुखों का वाहिद सहारा हैं। उन दोनों की सरपरस्ती के लिए और कोई भी नहीं था, इसलिए वो खुद ही एक दूसरे के हर तरह से ख्याल रखते। क्योंकि उनके वालिदैन का काफ़ी अरसा पहले एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था और अब ज़िंदगी यूं थी कि मोनू अगर कुछ कमा कर लाता तो टिंकी बेचारी खा पाती। इस टिंकी की छोटी छोटी फरमाइशें ही ज़िंदगी को बस ज़िंदगी बना कर रखती और यूं उन दोनों की ज़िंदगी बसर हुआ करती। मोनू की वाहिद तवज्जो का मरकज़ सिर्फ टिंकी ही थी। आज भी वो जब बाहर से आ रहा था तो टिंकी ने आते ही कहा, भैया मुझे बहुत सारी भूख लगी है, अब मुझसे मज़ीद नहीं रहा जा रहा, आप प्लीज़ कुछ खाने के लिए लाओ ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, अब क्या पकाएं और क्या खाएं समझ ही नहीं आ रहा। ये सुनते ही मोनू कहता है, ठीक है टिंकी, मैं अभी जाता हूँ और तुम घर से बाहर मत जाना। मैं देखता हूँ अगर कुछ मिले तो। मुझे लगता तो है कोई काम मिल जाएगा, फिर भी तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। ये कहते ही मोनू टिंकी को समझाकर बाहर जाता है और बाहर अपने घर से निकलते ही वो ये सोचने लगता है कि कहाँ ही मुझ जैसे छोटे बच्चे को कोई काम देगा। इसी तरह वो जगह बजगह भटक रहा था, शहर से जंगल और जंगल से कई सारी दुकानों में, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सब दुकानदार उसे यही कह देते कि अगर तुम छोटे बच्चे ना होते तो शायद हम तुम्हें रख लेते। तभी मोनू जंगल से गुजरता है और जंगल के ही रास्ते वापस आता है। वो सारा रास्ता अपनी बहन की भूख की वजह से ही उदास था। तभी टिंकी, भैया क्या आपको कोई काम नहीं मिला? मैं कितना इंतज़ार कर रही थी, मुझे बहुत सारी भूख लगी है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही किया जा सकता है, मैं आपको मज़ीद तंग नहीं करूँगी। मोनू बेचारा ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे नहीं टिंकी बहन, ये बस आज की बात है। मैं कल तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ लाऊंगा, पक्का वाला वादा। कल ना मैं इससे भी दूर निकल कर जाऊंगा कि शायद कोई काम मिले, तो तुम परेशान मत हो। ये सुनते ही टिंकी बेचारी पानी पीकर ही सो जाती है और ये रात यूं ही गुजर जाती है। सोते हुए भी उसको भूख ही लग रही थी और वो खाना खाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखते हुए मोनू की आंखें भर आती हैं और टिंकी बेचारी को इस तरह सोता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वो सोचता है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कहीं ना कहीं जाना होगा। कल सुबह होते ही मैं अपनी बहन के लिए कुछ काम तलाश करने जाऊंगा। फिर सुबह होते ही वो निकल जाता है और नदी के रास्ते जब जंगल में पहुंचता है तो जंगल आज उसे दूसरे दिनों की निस्बत काफ़ी फ़र्क लग रहा था, जैसे कुछ नया होने वाला हो। तभी जंगल के गहराई वाले हिस्से में पहुंचता है। क्योंकि वो बेमकसद फिर रहा था तो वो बस इधर उधर भटकता रहता कि शायद कोई चीज़ मिले। तभी कुछ दूर से उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो धीरे से उसके पास आता है और कहता है, भला ये क्या, ये कौन सी चीज़ है? अरे एक देगची! उस रोशनी में से देगची कैसे निकली? क्या ये कोई जादुई देगची है? क्या पता इससे हमारी सारी मुश्किल हल हो जाए और टिंकी के लिए कुछ खाने को मिले। लेकिन ये कैसी देगची है अजीब सी। चलो ऐसा करता हूँ, घर ले जाता हूँ। लेकिन एक मिनट, क्या पता कोई इसका मालिक यहीं पर हो। तभी वो आवाज़ें लगाता है, अरे ये किसकी देगची है? ये कोई जादुई देगची कोई छोड़ गया है यहाँ पे, आकर ले जाओ, कोई इसका मालिक है यहाँ पर। लेकिन वो इसी तरह आवाज़ें लगाता रहता है पर कोई सुनता ही नहीं, जैसे कोई इस देगची का मालिक ना हो और ये देगची महज उन्हीं के लिए आई हो। उस देगची को वो छुपाकर एक पास ही पड़ी बाल्टी में ले आता है ताकि कोई भी उसको देखे ना, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि ये देगची क्या काम करती है। भले अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा दे तो वो दोनों बहन भाई क्या करेंगे फिर। इसीलिए वो ऐसे ही चुपके चुपके से घर आता है। लेकिन घर आते ही वो अपनी बहन को आवाज़ें देते हुए बुलाता है, क्योंकि उसकी सोच थी कि वो उसको देखकर ही बहुत खुश होगी।
मोनू को लगता था कि बाल्टी में मौजूद देगची उनकी सारी मुश्किलात ख़त्म कर देगी, कम से कम उन्हें खाना नसीब हो जाएगा। लेकिन टिंकी उस खाली देगची को देखकर रोते हुए सवाल करती है, भैया 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही भूख, भला मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा ये। ऐसे ही आंसुओं के बीच रोती हुई वो भूख से हलकान हो रही थी, क्योंकि उसने वाकयातन 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और महज पानी पर एक छोटे से बच्चे का गुजारा था। तो अब उसके सब्र की हद हो चुकी थी, क्योंकि इससे ज़्यादा भूख उसका नन्हा पेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो बेहद कमज़ोरी सी महसूस कर रही थी। टिंकी मेरी छोटी बहन ऐसे रोते नहीं हैं। देखो मुझे एक जादुई देगची मिली है और इसमें सारे खाने खुद ब खुद मुझे लगता है पक जाएंगे। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ इंतज़ाम करके भेजा है, तुम परेशान मत हो। टिंकी ये सब सुनकर हैरान तो बहुत होती है, लेकिन वो सुनते हुए ऐसे ही थी जैसे कोई बात मिस ना हो जाए, और वो सुनते जा रही थी कि शायद उनकी मुश्किलात ख़त्म हो। तभी उसका भाई किचन में खड़े-खड़े ही आवाज़ें लगाता है और अच्छे-अच्छे खानों के नाम लेता है। और देगची, ज़रा तुम हमारे लिए स्ट्रॉबेरी, पैनकेक्स और बिरयानी और दलिया तो निकाल दो, और मेरी छोटी बहन की फ़ेवरेट चॉकलेट भी। और तभी जब सारे खाने एकदम से सामने आते हैं तो टिंकी बहुत खुशी से सब कुछ खाने लगती है, जबकि मोनू पास बैठा उसे बहुत प्यार से समझा रहा था। अरे टिंकी, आराम से खाओ, अब ये देगची हमारे पास ही रहेगी। और तुम्हें पता है, मुझे लगता है ये देगची सिर्फ अच्छे लोगों की ही मदद करती है, जो कि वाकयातन मदद डिज़र्व करते हैं। और अब ये देगची हमारे पास रहेगी तो हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। ये बात उनके पास खड़ा एक सरपंच सुन रहा था। सरपंच के दिल में बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वो कहता है कि ये देगची तो मैं ही लूँगा, क्योंकि अनाज का खर्चा इस महंगाई के दौर में कौन ही उठाए। भला एक नाम बोलो और खाना हाजिर, इससे ज़्यादा इस महंगाई के दौर में हमें क्या ही चाहिए। ये सोचते हुए वो पूरा प्लान बनाता है और प्लान बनाते ही घर वापस चला जाता है कि शाम को आएगा। घर जाते हुए भी उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके अनाज का खर्चा ख़त्म होने वाला था। शाम होते ही वो चुपके चुपके वहाँ आता है और देगची चुराने के लिए टिंकी और मोनू के घर चला जाता है। वहीं पास में देगची रखी थी तो वो सीधा देगची के पास ही जाता है और इधर-उधर देखते हुए कि कहीं टिंकी या मोनू जाग ना जाए, वो देगची ढूंढता है और आराम से उठाने लगता है। तभी वो खुद से कहता है, अरे वाह, ये देगची अब मेरे सारे खर्चे उठाएगी। भाई अब आराम से घर बैठ के खाओ, खाने पीने के अलावा तो इस उम्र में मुझे कोई परेशानी है नहीं, तो अब तो सारी मुश्किलें ही ख़त्म। वो देगची को एक बोरी में बंद करते हुए ले जाता है और ले जाते हुए भी यही सोच रहा था कि अब तो उसकी ज़िंदगी मज़े से भर जाएगी। और इसी सोच में डूबा हुआ वो जल्दी जल्दी से घर जाता है कि इस देगची को ट्राई करे और ज़्यादा से ज़्यादा मज़े की खाने बनाकर खाए। लेकिन होता कुछ बरक्स है। जब वो देगची को कहता है, अरे तिलस्मी देगची, मेरे लिए पकाओ अच्छे अच्छे खाने, जिसमें हो दलिया, पिज़्ज़ा, बहुत सारी दाल सब्ज़ी। लेकिन देगची तो कुछ उल्टा ही करती है। वो सारा खाना गला सड़ा सा बनाती है और ऐसे जैसे कि कचरे के डब्बे से उठाकर सीधा यहाँ पर रख दिया गया हो। यही उस देगची का सोल था। तभी पंच हैरान रह जाता है कि ये सब क्या है। उनके पास तो इतने अच्छे अच्छे खाने थे, तभी उसके घर में एकदम से आग लग जाती है और सारा घर जलने लगता है। और इस जलते हुए घर में सरपंच जी भी जलकर मर जाते हैं। तो उन्हें अपने लालच की सज़ा भी मिल जाती है, जबकि देगची खुद ब खुद अपनी जगह पर ऐसे ही वापस आ जाती है जैसे वो जादू से जंगल में आई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की नेमतों पर लालच मत करें, वरना वो आपके लिए मुसीबत साबित होंगी।